alaikum grade 10. How are you? I hope all of you are fine. I hope all of you are healthy and safe. I wish that all of you are attending your schools regularly, going for hangouts, going for eat-outs. But among all this activity of your everyday life, do not forget that studying is very important. और स्टडिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? आपकी सलात, ठीक है? जिससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, उसका ख्याल रखना है, उसको कज़ा नहीं करना. और उसके बाद यू शुड बी ओबीडियंट, डिसिप्लिन्ड एंड फेथफुल एंड लॉयल टू योर पेरेंट्स एंड योर कंट्री. एक स्टडी स्केड्यूल डिज़ाइन करो, डेट, डे, सब्जेक्ट, और उसके अकॉर्डिंगली अपने टाइम टेबल को, अपनी एकेडमिक्स को डिवाइड करो, उसको लिखो और उसके बाद उसको रिलीजियसली फॉलो करो ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो और एग्ज़ाम से बहुत पहले आपकी प्रिपरेशन हो जाए. राइट? क्या करने जा रहे हैं हम आज? आई एम गोइंग टू टेल यू विद इन अ सेकेंड. सो लेट्स जॉग विद मी टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ द डे. जी मेरे प्यारे बेटा और मेरी प्यारी बिटिया, what is written on the board? The board tells you that we are going to do the review 1 exercises. That comes after unit number 1 to unit number 4. Unit number 1, 2, 3, 4 के बाद जो review exercise आ रही है, जो इन तमाम units को cover up कर रही है, वो review exercise number 1 हम आज करने वाले हैं. ठीक है? First thing first, जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वो है आपका एमसीक्यू. एमसीक्यूज किसको कहते हैं? एमसीक्यूज कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, यानी वो क्वेश्चन जिनकी मल्टीपल चॉइस आती हो. वो कैसे आते हैं आपके? वो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आते हैं. आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आपको जब मिलता है तो उसके साथ आपको एक बबल शीट मिलती है. बबल शीट इस तरह से होती है. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये A, B, C, D, ठीक है, सर्कल्स बने होते हैं. जिस क्वेश्चन का जो रिस्पेक्टेड आंसर होता है, आपने उस क्वेश्चन के उस रिस्पेक्टिव बबल को कलर करना है. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट एंड देन वी विल कलर इट्स बबल ऑन द बबल शीट. He devised the most equitable plan for the setting of the black stone, the savior of mankind, unit 1. ठीक है? उसमें किससे बात कर रहे हैं? किसकी बात हो रही है? ही बात हो रही है बेटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. ठीक है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. और जब भी हम नबी करीम का नाम लेते हैं हम दुरूद पढ़ते हैं. राइट? सबसे छोटा दुरूद कौन सा है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और सबसे अफजल दुरूद इब्राहिम. ठीक है? तो दुरूद इब्राहिम पढ़ो आप सब दिल में, मैं भी पढ़ती हूँ. और उसके बाद हम इसका आंसर ढूंढते हैं. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद. आफ्टर वी आर डन विद द दुरूद, लेट्स फाइंड आउट इक्विटेबल का क्या मतलब होता है. इक्विटेबल का मतलब प्रिविलेज्ड, रीजनेबल या फेवरेट. प्रिविलेज्ड यानी जिसको कोई फायदा दिया गया हो, रीजनेबल अप्रोप्रिएट, और फेवरेट पसंदीदा. ऑब्वियसली जब इक्विटेबल प्लान बना रहे थे तो वो कोई प्रिविलेज्ड या फेवरेबल नहीं था, वो रीजनेबल था. तो हम रीजनेबल को कलर करेंगे, रीजनेबल को सर्कल करेंगे. ठीक है? हमने रीजनेबल को सर्कल किया, और चूंकि हमने रीजनेबल को सर्कल किया विच इज द ऑप्शन बी, तो हम अपनी बबल शीट पे ऑप्शन बी कलर कर देते हैं. ठीक है? हो गया ऑप्शन बी कलर. नेक्स्ट इज he decided every case brought to him by friend or foe with justice without fear or favor. Friend
और फो, फ्रेंड किसको कहते हैं? दोस्त को। तो जब भी आप ये फ्रेज यूज करते हैं दोस्त, उसके साथ क्या लगता है? या दुश्मन, या आपका दोस्त या आपका दुश्मन। तो फो के क्या मायने होंगे? पार्टनर, कंपेनियन या एनिमी? पार्टनर तो नहीं हो सकता ना, दोस्त या पार्टनर, कंपेनियन साथी, दोस्त या साथी नहीं, एनिमी। एनिमी इज द राइट आंसर। तो जब एनिमी इज द राइट आंसर तो हमने अपनी बबल शीट पे कलर कर दिया क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमने सी कलर कर दिया। अब अगर आपसे गलती से ये कलर हो गया है, ठीक है, ऊपर नीचे हो गए, आपने इसको ऐसे क्रॉस डाला, ब्लैंक को यूज किया, करेक्शन पेन यूज किया, तो आपकी बबल शीट स्कैन होती है। स्कैनर ने इसको क्वेश्चन को डिस्क्वालीफाई कर देना है और आपको इस स्पेसिफिक एमसीक्यू का 0 मार्क मिलना है। तो अपने आप को इस तरह से मार्क मत करो, पहले एमसीक्यूज पेपर पे सॉल्व करो, फिर बबल शीट फिल करो। टाइम कैसे लाएं? अपने आप को डिसिप्लिन करो, प्लान करो, स्टॉप वॉच रखो और इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है। थर्ड इज their ancestors killed a member of our family। तो ancestors कौन होंगे? relatives, forefathers या successors? successors तो आने वाले, ठीक है, आने वाले पहली फैमिली को कैसे किल कर सकते हैं? so this is ruled out। relatives और forefathers, ancestors होते हैं forefathers हमेशा, ये हमने कलर कर लिया। एक अपना रजिस्टर बनाओ जिसके अंदर ये सारे एमसीक्यूज आपने सॉल्व किए हुए हो, बिकॉज दे ऑल कम इन योर ऑब्जेक्टिव पेपर एंड यू डोंट वांट टू लूज योर मार्क्स। ठीक है। प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर इट इज कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू क्लीन देयर हाउसेस। कस्टमरी, प्रीसीडिंग, फॉलोइंग या सब्सिक्वेंट। द अंडरलाइंड वर्ड इज प्रायर। ठीक है, प्रायर का मतलब क्या होगा? प्रीसीडिंग, फॉलोइंग या सब्सिक्वेंट। फॉलोइंग तो जब न्यू ईयर गुजर जाएगा उसके बाद तो नहीं साफ करते ना, सब्सिक्वेंट भी आफ्टरवर्ड्स है। प्रीसीडिंग यानी प्री मीन्स बिफोर। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, बिफोर द न्यू ईयर ईव, राइट, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इज अनदर पॉपुलर कस्टम इज टू हैंग अप एंड द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज अहेड। So let's move together and complete this statement. Signs and posters on doors and windows. ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows. तो popular custom, ठीक है, custom क्या होगा? custom law होगा, practice होगा या rule होगा? तो इसका आंसर है practice. Practice is the right answer. ठीक है। First aid knowledge deals with taking care of cuts to dealing with an unconscious victim. Victim कौन होता है? Victim helper होता है, suppressor होता है या sufferer होता है? If you are the victim of a crime, क्या आप उस क्राइम की हेल्पर हो? नहीं, आप सफरर हो। हाँ, आप सफर हो रहो, आपने उस क्राइम को सफर किया है, यू आर द सफरर। यहाँ आप सप्रेसर हो। सप्रेसर कौन होते? दबाने वाले। ठीक है, बुलीज। क्या आप सप्रेसर हो? नहीं, आप सप्रेसर भी नहीं हो। आप कौन हो? आप सफरर हो। दिस इज द राइट आंसर। सिनोनिम ऑफ परसीवर। सिनोनिम क्या होता है? वर्ड विद द सिमिलर मीनिंग। Persevere, persist, give up, surrender। एक आपको आइडिया लगाने वाला या एक आपको तुक्का लगाने का मेथड क्या होता है? वो ये होता है कि यू हैव टू फाइंड द ऑड वन आउट। कैसे ऑड वन आउट? गिव अप और सरेंडर मीन्स द सेम। गिव अप और सरेंडर का एक ही मतलब है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई नहीं हो सकता। परसिस्ट का हमें मतलब पता नहीं, लेकिन हमने तुक्का लगा दिया और परसिस्ट इज एक्चुअली परसीवर, राइट। कभी कभी अगर हमें नहीं समझ आ रहा, हम एंजाइटी में हैं, हमको एग्जाम्स की टेंशन हो रही है, तो हम क्या करते हैं? हम ऑड वन आउट पिक कर लेते हैं
और वो 90% इज करेक्ट. जस्ट यू नीड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस. सिनोनिम ऑफ रिवॉर्ड. रिवॉर्ड तो हमने कितनी दफ़ा पढ़ा है और कितनी दफ़ा सुना है. आंख बंद करके हमने प्राइज को सर्कल कर दिया, हमने फाइन या पेनल्टी को देखा भी नहीं. लेकिन लेट्स सपोज अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो फाइन एंड पेनल्टी आर द सेम एंड प्राइज इज द डिफरेंस. ठीक है. एंटोनिम ऑफ माइटी. एंटोनिम क्या होता है? अब जल्दी जल्दी में काम नहीं करना, सही से स्टेटमेंट को पढ़ना है. पहले दो थी सिनोनिम, वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग. अब है एंटोनिम, वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग. ठीक है. तो एंटोनिम ऑफ माइटी इज नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर ग्रेट. स्ट्रॉन्ग और ग्रेट दोनों का मतलब माइटी है, इसका मतलब है वीक. स्टेटमेंट को सही से पढ़ना है. ठीक है. टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेने से ऑलरेडी हम आधे मार्क्स गवा बैठते हैं. एंटोनिम ऑफ फेल. फेल का एंटोनिम क्या है? अनसक्सेसफुल, सक्सीड या फ्लरिश. फ्लरिश का मतलब होता है फलना फूलना. फेल और अनसक्सेसफुल आर द सेम, तो ये एंटोनिम नहीं होते. इसका एंटोनिम है सक्सीड. The accident was due to his ruthlessness. ruthlessness, जहां भी नेस लगे ना, आंख बंद करके समझ लो कि ये नाउन है. ठीक है. अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि किस तरह का नाउन है, ये कलेक्टिव है, कॉन्क्रीट है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. क्या आप किसी की रूथलेसनेस को देख सकते हो? नहीं. तो ये क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट. कलेक्टिव इसलिए नहीं हुआ कि कलेक्टिवली किसी भी एक्ट का नाम नहीं है. कॉन्क्रीट तो डेफिनेटली वेव ऑफ हो गया, क्योंकि कॉन्क्रीट जो है वो हर उस नाउन को देख कहते हैं जिसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. ठीक है. तो ये वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते. Our job is to keep the audience happy. अब ऑडियंस इज समथिंग दैट यू कैन सी. जितने भी आप गेम शोज देखते हो, रियलिटी शोज देखते हो, हर उस शो में स्टेज के बाहर ऑडियंस बैठी होती है. तो वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन रूल आउट हो गया बिकॉज वी कैन एक्चुअली सी एंड टच द ऑडियंस. कंक्रीट नाउन डेफिनेटली है, लेकिन ऑडियंस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिट टुगेदर एंड वॉच अ शो. तो दिस इज अ collective noun. Common sense comes in hand, comes for your help every time you seek for it. ठीक है. Have some common sense. We have to take the bus dash tomorrow morning. ठीक है. We have to take the bus early tomorrow morning, earlier tomorrow morning या earliest tomorrow morning. अब देखो, इसमें सिंपल एडजेक्टिव की डिग्री लगेगी, इसमें उसकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगेगी. क्यों? क्योंकि हम इस एडजेक्टिव को या अपने इस एक्शन को या वॉट एवर द नाउन इज डिफाइंड विद, ठीक है, वो आपको कंपेयर या सुपरलेट नहीं कर रहा, वो एक सिंपल एक्शन बता रहा है. ठीक है. तो दिस इज अर्ली टुमारो मॉर्निंग. ठीक है. ये हो गए आपके 13. आपकी बुक कह रही है कि ये 20 है. सो लेट्स मूव ऑन टू द 14th स्टेटमेंट. जी, वी डैश आवर बॉटल सो वी कुड यूज इट अगेन. अब क्लीनिंग तो नहीं होगा ना, ऑक्सिलरी वर्ब आर नहीं लगा हुआ, वर्ड नहीं लगा हुआ, विच मीन्स कि यहाँ पर आपका जो कंटिन्यूस टेंस है वो नहीं आएगा. तो क्लीनिंग आपने रूल आउट कर देना है. क्लीन्ड तो लग सकता है, लेकिन आगे वाला देखें, क्लीन. तो अब सिंस कंडीशनल पास्ट टेंस लगा हुआ है कुड, तो हमने इधर सिंपल इंडेफिनिट पास्ट यूज करना है, क्लीन्ड. वी क्लीन्ड आवर बॉटल सो वी कुड यूज इट अगेन. Ali was impressed dash Sarmad's grade. Impressed के साथ हमेशा with लगता है, इसको पक्का पक्का याद कर लो. ठीक है. ये 2 word verbs हैं और इसके साथ हमेशा with लगता है. Impressed with. Last summer we dash many places.
अब सिंपल लास्ट समर की बात हो रही है, ठीक है। हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाएंगे, हम पास्ट परफेक्ट नहीं लगाएंगे, इसलिए कि जब भी आपके पास सिंपल पास्ट टेंस हो, यू शुड स्टिक टू द सिंपल इंडेफिनिट टेंस। परफेक्ट टेंस को जब आप डाल देते हो तो आप अपने आप को इनडायरेक्टली मार्क करते हो, क्योंकि परफेक्ट टेंस जो होता है उसकी प्लेसमेंट बहुत ट्रिकी होती है। सो अवॉइड यूजिंग perfect tense generally, but specifically in this sentence you actually don't need the perfect tense. You need the past simple or past indefinite tense. All students dash for prizes. All students इसका मतलब है कि ये plural noun है। जब plural noun है तो उसके साथ लगेगा plural verb. Plural verb है competes, compete या competing। सेंटेंस के आगे कुछ नहीं है तो हमने इसमें कंटिन्यूस टेंस नहीं लगाना, इसमें सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस लगाना है। अब उसमें सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन में एस होता है, प्लूरल वर्ब में एस नहीं होता, तो यहाँ पर आएगा compete. All students compete for prizes. Didn't you see the sign? You dash drive more than 30 miles an hour. अब this is something that has happened. This condition has happened. ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा must not, क्योंकि ये आपका past tense है। may not present tense है, वो हम नहीं यूज करेंगे। should not का तो फायदा ही कोई नहीं, क्योंकि something had already happened, तो यहाँ पर आएगा must not. You dash find Lubna in the garden, but I doubt it. Simple present tense में sentence है, तो इसमें you can find, you might find या you must find, ठीक है। You might find क्योंकि doubt आ रहा है। You might find Lubna in the garden, but I doubt it. यहाँ पे doubt का word आ रहा है ना, कि उसको शक है कि वो शायद मिले शायद ना मिले, तो ना कैन आएगा ना मस्ट आएगा, माइट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ये एस से इंटरसीड है, ये सी से इंटरसीड है और ये ई से इंटरसीड स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर बच्चे आपके डिक्टेशन कम्स इन हैंड। कितने सालों से डिक्टेशन दे रहे हो, है ना, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि डिफिकल्ट वर्ड्स को ऑलरेडी आपने प्रिपेयर कर लेना है, उनकी डिक्टेशन दे देनी है। गो फॉर द ग्लॉसरी वर्ड्स, यूजुअली वो ही आते हैं, ठीक है। तो इंटरसीड, दिस वन इज द करेक्ट वन। कोई ज़्यादा उसमें मुश्किल नहीं पड़ती, हो सकता है एक आधा ही सवाल आए चूज द करेक्ट स्पेलिंग का, 2 स्टेटमेंट्स आ जाए, लेकिन अगर आप डिक्टेशन दे दोगे तो आप अपने क्वेश्चन आंसर्स के मार्क्स भी पक्के कर लोगे, कि जहां आपकी स्पेलिंग एरर आपको हाफ मार्क्स दिलाती है। ये थे बच्चे आपके सारे MCQs। आपकी जो एक्सरसाइज B है दैट इज डीलिंग विद द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज B ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज 1। जी, I have not written the answers nor the helping words and phrases on the board, because we have done all these before this specific lecture in our lectures that were related to these specific questions. Howsoever, what I will do is I will discuss the answers with you. When I am giving you the answers verbally, you can write them down, note them down. And yes, okay, I hear you. I'll write the helping words on the board as well. So the first question was, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a perfect model and example for all mankind. अब बेटा इसके ऊपर तो लोगों ने किताबों की किताबें लिखी हैं, सीरत नबवी पर किताबों की किताबें लगी हुई हैं। हमने 2 मार्क्स का आंसर लिखना है, तो हम इसमें वो कोटेशन लिख सकते हैं, वो कुरान की आयत लिख सकते हैं जिसमें रब्बुल आलमीन ये कह रहे हैं कि Verily the best among you is the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam.
ठीक है, उसके अलावा हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जो आपको एक्सपेक्टेड 2 मार्क्स हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हो. ज़्यादा से ज़्यादा आप ये लिख सकते हो ना कि ही हैड बीन सेट एज एन एग्जाम्पल to all the mankind in the world at that time and till the hereafter. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is not only restricted to the Muslims, but he is an example of justice, of kindness, of truthfulness, of every good virtue that you might find on the face of the earth. He is actually an embodiment of the Holy Quran. The religion Islam is incomplete without Sunnah. So Quran and Sunnah go together side by side. And in the entire world, in the entire situations of the world, wherever you would go, you would find the example of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in front of you whenever you come across any problems of your life, right? इसको आप elaborate भी कर सकते हो. You can go to your सेवियर ऑफ मैनकाइंड और इसके जो फर्स्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का उसमें से आंसर भी निकाल सकते हो. राइट अ नोट ऑन चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेशंस. हमें ये अच्छी तरह से पता है कि द चाइनीज सेलिब्रेट न्यू ईयर विद पॉम्प एंड शो. Like all the religious festivals of the world, Chinese New Year play a very significant role in the life of the Chinese. Prior to the New Year, they clean their houses, they hang their doors and windows and their walls with posters written Fu on them. Fu means good luck. Before the eve of the new year, they make sure that their houses are completely clean in order to ward off any evil spirits that have been staying in their house for the previous year. Then they hold huge banquets and huge dinners, which are usually comprising of 6 to 8 dishes because they think it's a lucky number. Then they give their young ones red envelopes with money in them and red gifts for all the unmarried people like boys and girls. So you can write all these under the question of Chinese New Year celebrations. Next is, why is trying again important in life? Trying again is a very dire act in everyone's life. If you will lose heart and not compete or not fight or not try again, you will never ever be successful in life. So it's only with the willpower and with the repeatedly trying that you can succeed in life, right? And the last is, write the first aid process of cuts and scrapes. We all know that wash the wound, clean it, apply antibiotics, wrap it with a bandage, change bandage regularly every day, and then look out for infections and swellings. This is how you are going to answer this question number 4. With this, my lecture for today has completed. Let's quickly recapitulate what we have done today. We did the MCQs and question answers that were all related to chapter 1 to chapter 4 of your textbook. Why is this important? This is important because MCQs are carrying 15 essential mark objective paper and question answers are carrying 10 essential mark. You will have at least 5 questions attempted out of 8 which are carrying 2 marks each, and thus you are having your 10 marks at stake if you are going to miss any of the answers. जिस तरह मुझे आंसर्स याद हैं, आई होप आपको भी आंसर्स याद होंगे. पढ़ते रहो, हम ये के फरमाबरदार रहो, मुझे दुआओं में याद रखो और अपनी नमाज के लिए सख्त पाबंद रहो. अल्लाह हाफ़िज़.